बहू, आज मेरा करेले खाने का बड़ा मन है। और तुम पापा जी के लिए दाल पालक बना देना। और हाँ, उन्हें अनार नाश्ते में दे देना। साथ में दोपहर को आमरस बनाना। बहू, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। माँ जी, मैं पहले गुड़िया को चुप करवा दूं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हद करती हो बहू तुम। जब मैं तुम्हें खुद बुलाकर सब कुछ बता रही हूँ तो तुम मेरी बातों को अनसुना कर रही हो। मैं सब समझ रही हूँ। बच्चा होने के बाद तुम्हारे पास बहानों के रेले लगे हैं। तुम हम बूढ़े सास ससुर की सेवा करने से पीछे हट रही हो। माँ जी, गुड़िया सुबह से रोई जा रही है। उसे चुप कराना भी तो जरूरी है। देखिए कैसे हिचकियाँ ले रही है। अरे पड़ी रहने दे, एक तरफ लड़की ही तो है। रो रो कर जब थक जाएगी अपने आप चुप हो जाएगी। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, आपने जो सब्जी और फल बोले हैं वो घर में नहीं है और मैं ऐसी वेशभूषा पसीने से लथपथ बाजार नहीं जाऊंगी। इसलिए या तो पापा जी या आप जाकर ले आइए या फिर किसी से मंगवा लीजिए, फिर मैं बना दूंगी। ऐसी औरतें होती हैं जो औरतों के लिए ही मुसीबत साबित होती हैं। अब पेट भरना है तो बाजार से सब्जी लेकर आना ही पड़ेगा। बस बेटा, चुप हो जा। ए सुनो, ये बैगन कैसे दिए? बासी लग रहे हैं। अम्मा जी, मेरा नाम राधा है और ये बैगन 80 रुपए किलो हैं। इतने महंगे आज मुझे ही लूटोगी? लेना हो तो लो, वरना आगे बड़ी मंडी जाओ। ले तौल दे। और कुछ चाहिए आपको? हाँ, पालक गड्डी और 1 किलो कच्चे आम दे दो। और हाँ, अनार भी चाहिए। हाँ तो ये लो, उठाओ डलिया और खुद ही छांट लो। जब सब सामान हो जाए तो मैं सब एक साथ तौल दूंगी। बस गुड़िया रानी, चुप हो जा। अरे मुझे देर हो रही है, पहले मेरा काम कर। ये क्या लगा रखा है? पड़ी रहने दे, लड़की है, कुछ देर में चुप हो जाएगी। लड़कियों को तो यही सीखना है, कुछ भी हो सहती रहो। जितना ज्यादा सिर चढ़ाओगी उतनी तुम्हें ही परेशानी भोगनी पड़ेगी। किसने सिखाया तुमको ये सब? अच्छा, आपकी माँ ने, तभी ज्ञान झाड़ रही हो। लड़की होना इतना बड़ा अभिशाप है तो आप इस दुनिया में कर ही क्या रही हो? दुनिया भर की चुगली करने के लिए औरतों की ही जरूरत पड़ती होगी ना। फिर काहे औरत की दुश्मन बनी बैठी हो? घर में बहन बेटी तो होंगी ही नहीं, है तो बहू होगी लक्ष्मी स्वरूपा। माना हम आपकी तरह पढ़े लिखे नहीं हैं, पैसे वाले नहीं हैं, पर इतनी कड़वी और रूढ़िवादी बातें भी नहीं करते हैं। हमारी लड़की हमारे लिए कोई भी बोझ नहीं है। और देखो, हम भी लड़की हैं, यहाँ बैठे बिजनेस कर रहे हैं, ये बच्चे भी संभाल रहे हैं। हमें तो कोई परेशानी नहीं है। तुमको काहे इतनी चिढ़ मच रही है? और हाँ माँ जी, जमाना बदल गया है, तुम भी अपनी सोच बदलो। घर में बहू बेटियाँ हो तो जाकर उन्हें शिक्षित करो और उनको चूल्हा चौका के साथ साथ बाहर की दुनिया से लड़ने की ताकत भी दो। शायद ये सही कह रही है। अगर मैं आज अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करूं तो क्या मैं सास नहीं रहूंगी? क्यों मैं सास वाली नीतियां अपनाकर अपनी बहू को दबाती रहती हूँ? 450 रुपए हुआ आपका। और हाँ अम्मा जी, अगर कुछ बुरा लगा हो तो माफ करिएगा। अरे बहू, मेरी पोती रो रही है, तू सारा काम छोड़कर पहले उसे चुप करा। देखो, उसे कोई परेशानी तो नहीं है? ये अचानक से सासू माँ को क्या हुआ? कुछ देर पहले ही तो कह रही थी कि पड़ी रहने दे लड़की को, अब अचानक उनकी पोती हो गई। आखिर माजरा क्या है? अरे बहू, लगता है गुड़िया का पेट फूल रहा है। चल एक काम कर, जाके हींग गर्म करके ले आ, मैं अभी इसके पेट पर लगा देती हूँ। अच्छा ठीक है। देख बहू, गुड़िया के पेट में हींग लगाते ही उसे आराम मिल गया। बहू, तुम सब्जियाँ और फल धुल कर रख दो, मैं अनार के दाने निकाल कर तुम्हारे पापा जी को दे दूंगी। और आज भरवा बैगन मैं बनाऊंगी, तू भी चख के देख कि तेरी सास कुछ बना पाती है या नहीं।
अरे नहीं माँ जी, मैं कर लूँगी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, पिछले 3 सालों में मम्मी जी ने कभी नहीं कहा कि लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं, कोई सब्जी बना दूं। अचानक से ऐसा क्या हो गया? लेकिन मम्मी जी, आपके घुटने भी दुखते हैं, घर का काम आप अकेले कैसे करोगी? अरे बहू, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है, पहले भी तो सब करती थी ना, तो सब हो जाएगा। और हाँ बहू, तुम जॉब करना चाहती थी ना, अब तो गुड़िया भी थोड़ी बड़ी हो गई है, अगर तुम चाहो तो ऑफिस जा सकती हो, गुड़िया को मैं संभाल लूंगी। क्या ये वही मम्मी जी हैं? बहू, मैं सब कर लूंगी, इतने साल से करती आई हूँ, अभी भी कर लूंगी, पर मेरी बहू मुझसे ज़्यादा आगे बढ़ेगी तो इसकी तसल्ली मुझे होगी। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं बाहर ही हूँ, गुड़िया को लिए रहूंगी। उस इंसान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिसने मेरी सास का हृदय परिवर्तन किया, उन्हें सही और गलत में फर्क समझाया। बहू, रसोई का सारा काम निपट गया हो तो चलो तैयार हो जाओ। मम्मी जी, हम कहीं जा रहे हैं? हाँ बहू, पड़ोसियों के यहाँ से बुलावा आया था, उनके बेटे की शादी थी, तो आज बहू की मुँह दिखाई रस्म है। वो कह रही थी कि अपनी बहू को भी साथ में लेकर आना, इसीलिए बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी जी। बहू तो बहुत ही सुंदर और सुशील समझ में आ रही है। बहू, गाना बजाना कर लेती हो? आंटी जी, गा तो लेती हूँ, लेकिन ढोलक नहीं बजा पाती। अच्छा ऐसा है क्या? तो अपनी ननद के गाल बजा लिया करो। बुरा मत मानना, मैं तो मजाक कर रही हूँ। बहू रानी, कोई बढ़िया सा गाना सुना दो फिर। जी आंटी जी, जरूर। ओ राजा सब जी हो गई तेज, ननद को मत बुलवइयो रे। ओ राजा सब जी हो गई तेज, ननद को मत बुलवइयो रे। ननद को मत बुलवइयो रे, ननद को मत बुलवइयो रे। ओ राजा सब जी हो गई तेज, ननद को मत बुलवइयो रे। ओ राजा सब जी हो गई तेज, ननद को मत बुलवइयो रे। जो ननदी मेरे घर में आवे, जो ननदी मेरे घर में आवे, नई नई सब्जी रोज बनवावे। ओ राजा भये टमाटर तेज, मिर्च तूफान मार रही है। ओ राजा भये टमाटर तेज, मिर्च तूफान मार रही रे। ओ राजा सब जी हो गई तेज, ननद को मत बुलवइयो रे। आलू भाव बिकत है गोभी, आलू भाव बिकत है गोभी। ननदोई मेरे जन्म के लोभी, ओ ननदी आवे खाली हाथ, कभी ना मीठो लावे रे। ओ ननदी आवे खाली हाथ, कभी ना मीठो लावे रे। ओ राजा सब जी हो गई तेज, ननद को मत बुलवइयो रे। रोज पनीर कहाँ से आवे, रोज पनीर कहाँ से आवे, लौकी तुराई ननद ना खावे। ओ राजा भैंस लात गई मार, खीर मैं कैसे बनाऊं रे। ओ राजा भैंस लात गई मार, खीर मैं कैसे बनाऊं रे। ओ राजा सब जी हो गई तेज, ननद को मत बुलवइयो रे। ओ राजा सब जी हो गई तेज, ननद को मत बुलवइयो रे। वाह बहू रानी वाह, गाना तो बड़ा जोरदार सुनाया है, सुनकर मजा ही आ गया। क्यों भैया बहनों, सही कहा ना? आप लोगों को मजा आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।